वेलकम टू माई ब्लॉग। दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं और कुछ साधु संत भी बक रहे हैं कि भाई संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा। चलो भाई, उनकी नज़र से सोचो तो संविधान अगर बाबा साहब ने नहीं लिखा तो फिर तुमको इन दलित पिछड़े आदिवासियों के आरक्षण से क्या तकलीफ है भाई? आपने लिखाया, हाँ, सभी घटना समिति के लोगों ने लिखा। तो हमको ये सोच में आता है भाई कि आरक्षण क्यों लिखा। नहीं, दिमाग में आएगा ना। आज इतनी जलन है हमारे आरक्षण से, जो सदियों से ले बैठे हो फोकट का, उसके बारे में तो भाई आपका मुंह नहीं खोलता। चुपचाप से ले रखे हो, ना मोर्चा निकाला ना कोई रैली निकाली, बस चुपचाप से आरक्षण ले लियो और सदियों से आरक्षण लेते आ रहे हो। लेकिन हमारा अभी का आरक्षण बहुत चल रहा है भाई आपके दिल में। और अभी तो आप ऐसे कह रहे हो जैसे जैसे बाबा साहब का नाम आगे आ रहा है वैसे वैसे आपके सीने में सांप लौट रहे हैं। वो कभी कहते हो बिपिन राव, कभी कहते हो BM राव। हमको तो सला ये समझ में नहीं आता कि असली क्या है तुम्हारे मन में। जब देखो तब अपनी महानता श्रेष्ठता गिनते रहते हो। अगर बात हुई सम्राट अशोका की तो उसमें भी चाणक्य घुसा देते हो। अगर बात हुई बाबा साहब अम्बेडकर की के संविधान की, जिन्होंने लिखा है, शिल्पकार बोलते हैं उनको, संविधान निर्माता बोलते हैं, लेकिन तुम तो कभी कहते हो BM राव, कभी कहते हो बिपिन। हमें तो ये समझ में नहीं आता। राय बिहारी जायदा, हमको तो ये नहीं समझ में आता भाई कि आपको बोलना क्या है। आपको एक तो बिपिन राव कहना है कि राय बिहारी जायदा कहना है, कभी का बोलते हो कब का बोलते हो भाई। एक कुछ भी सही बोलो ना। अभी तक तो अभी क्या कहते हो कि पूरा श्रेय बाबा साहब को दिया गया। अगर बाबा साहब इतने पढ़े लिखे नहीं होते तो उनको काहे घटना समिति में रखा होता भाई तुम लोगों ने। वो भी हमारे SC वर्ग के लोग इंसान को। पहले तो तुम्हें दलित पिछड़ों से एलर्जी है तो तुम हमको आने भी देते वहाँ तक। तुमको ज़रूरत थी उनके दिमाग की, उनकी पढ़ाई लिखाई की, इसीलिए तुम लोगों ने, और ज़रूरत थी। और आज श्रेय जब बाबा साहब को सारा जा रहा है तो आपको बड़ी जलन हो रही। कभी आपके साधु संत कुछ बोल देते हैं तो कभी आपके लोग कुछ बोल देते हैं। तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। कभी राय बिहारी जायदा तो कभी बिपिन राव। तो मैं कहती हूँ भाई ये कुछ बोलो, कभी जो बोलना है। तो संविधान निर्माता से बाबा साहब अम्बेडकर हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। बाकी आप अगर राय बिहारी जायदा की बात करोगे तो वो टाइपिस्टर थे, जो बाबा साहब बोलते थे वो टाइप करते थे। और बिपिन राव एक सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, वो सलाहकार थे। और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर वो दिमाग था। संविधान, इतनी जातियाँ, कितनी जातियाँ हमारे देश में, कितने धर्म है, उसके लिए कितना पढ़ा लिखा, वो तुम सुनते नहीं हो। दिव्य कीर्ति सर को सुनते नहीं हो, खान सर को नहीं सुनते हो, अपनी लगा लेते हो रैट। भाई किताबें पढ़ा करियो, कुछ तो नॉलेज होगी ना आपको, तो सही ढंग से सही व्यक्ति का नाम बताओगे। यही फालतू में कोई नाम नहीं लोगे। अभी तक जो नाम चल रहा है वही चलेगा। सत्य ढकने से, झूठ से सत्य ढकने से सत्य ढक नहीं जाएगा। और आप श्रेय आप खुद को ही लेना चाहते हो तो ले लो भाई,
लेकिन असलियत न कभी छुपी है न छुपाई जाएगी, वो बाहर आएगी। और है ही भाई असलियत। कोई भी कहता है कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ही है, और तुम भी सुधर जाओ और ऐसे फालतू का बकवास छोड़ दो। जय भीम, जय भारत।